का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे विषयों को लेकर के कि जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है। भूतों के बारे में लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि भूत होते भी हैं या नहीं है, साइंस मानती नहीं है, लोग भ्रमित रहते हैं। तो ऐसे बातों को लेकर के हम अगर डीपली अगर नॉलेज ली जाए तो हम बात कर बताइए कि भूत अगर आपने किसी से सुना हो ऐसा कि भूतों के बारे में कुछ ऐसा सुना है क्या कहीं कि कोई ऐसी घटना हो या आप उसके बारे में कुछ अपने दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहते हैं? भूतों को लेकर के मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो एक एनर्जी जिसे बोलते हैं हम, जो भूत भगवान, जब भगवान में हम भरोसा कर सकते हैं तो भूतों में क्यों नहीं भरोसा कर सकते। और भूत वास्तव में होते भी हैं। यूपी में एक गांव लगता है फतेहपुर सीकरी के पास में ओलिंडा। तो ओलिंडा के वहाँ के जो निवासी हैं उनकी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जैसे भूतों के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। तो वहाँ पे एक शमशान घाट है। तो गांव से ऐसा थोड़ी सी दूर पे बताते हैं। तो वहाँ पे पहले कुछ ग्रामीण जो लोग हुआ करते थे, जैसे कि अपने खेतों में पानी वानी चलता है तो जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो जाते हैं। तो वहाँ पे एक ऐसे ही व्यक्ति थे कोई, तो वो रात को इस टाइम पर जा रहे थे। तो क्या हुआ कि वहाँ पे कोई एक पेड़ है जिसको मतलब बोलते हैं वो थे ना जो निधिवन में जो पेड़ लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, कौन पेड़ों का नाम कुछ होता है, खड़ियार की पेड़ है जैसे खड़ियार जो हमारे गाँव में कौन से छोटे छोटे वो आते हाँ हैं। पीलू आते हैं, हमारे यहाँ उनको पीलू बोलते हैं, बाकी के अलग अलग जगह जगह। तो रसबरी टाइप का कुछ है करके ऐसा होता है। तो वहाँ पे वो एक सुनसान एरिया है पूरा। तो वहाँ पे कुछ टाइम पहले एक व्यक्ति की डेथ हुई थी। तो मतलब वो कोई सुसाइड टाइप था। पर वहाँ पे जब देखा जाता है कि वहाँ पे तो गांव से उन लोगों का जाना होता है, वहाँ पे बताते हैं कि ऐसी एनर्जी का साया है कि वो पीछे चलती तो है पर पीछे देखने पर वो दिखती नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हमें पीछे से आवाज़ मार रहा है। और वाकई में ऐसा देखा जाता है कि इतना डर कि लोगों के सुसु निकल जाते हैं। होता क्या है कि वो पता नहीं कैसी एनर्जी है, पीछे से चलने पर आवाज़ें आना, पर पीछे देखने पर कुछ नहीं दिखना, और उसके नाम से भी पुकारना। ऐसा कई बार देखा जाता है। अच्छा एक बात बताइए, क्या उसमें मतलब इन भूतों की जो उम्र होती है, उम्र को लेकर के कुछ है क्या? जैसे उनकी हाँ उम्र बिल्कुल कुछ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे? जैसे कि एक बोलते हैं ना कि एक गीता जी में भी बोलते हैं, गीता जी में बताते हैं कि जो लोग सुसाइड हो जाती है या फिर जिनका टाइम नहीं होता है पूरा, जैसे कि किसी व्यक्ति की मान लीजिए 80 साल एज है और वो सुसाइड या फिर एक्सीडेंट या कैसे भी करके उनकी डेथ हो जाती है, तो उनको वो 30 साल, जैसे 50 साल की एज में अगर किसी की डेथ हुई तो वो जो 30 साल है वो उसे 30 साल जो होती हैं वो भूत योनि में व्यतीत करनी पड़ती है। ऐसा बताया जाता है। जो हिंदू शास्त्र हैं उनके अंदर ऐसा काम है, मतलब भूतों की एज होती है। एज का मतलब वर्णन है कि ये ऐसा तक होता एज नहीं रहेंगे वो। हाँ, मतलब जिनकी जो अकाल मैंने कहीं सुना था आप जैसे कि भूत एक योनि है। हाँ, भूत प्रेत भूत सांप, योनि चेहरा, मतलब व्यक्ति के मरने के बाद में जो एज बचती है वो भूत योनि होती है। तो ऐसा अगर वो अकस्मात कैसे मर सकता है? अगर मैंने किसी से सुना है कि अगर एक जैसे मारने जो करता है वो तो परमात्मा ही करता है, जिसकी उम्र जितनी है उतनी ही रहेगी। तो अगर वो मर जाएगा तो उसकी ये जरूरी थोड़ी नहीं कि जो बची हुई है उसको मतलब तो भगवान ने तो एज फिक्स की है सब लोगों ने, जितनी उसे देनी है उस हिसाब से। तो पर आपका जो कहने का बॉडी मतलब है ये है कि जो दूसरा जन्म जैसे भूत प्रेतों की योनियों में मतलब मनुष्य योनि खत्म हो गई, प्रेत योनि में उसका मतलब वो हुआ। प्रेत अलग होते हैं, भूत अलग होते हैं। हाँ भूतों की योनि हाँ, में मतलब भूत पूरा। योनि के अंदर प्रवेश वो इसलिए करते हैं कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके बाद में जो शेष उनकी उम्र बची होती है उसमें उन्हें भूत योनि के अंदर जाना पड़ता है। वो उसमें 10 साल हो, किसी की 20 साल हो, या जितनी भगवान ने फिक्स की हुई है। क्यों कि जो हमें जो ह्यूमन बॉडी है उनका तो फिक्स है कि भाई इसका वर्क करना ही करना है, इसे तो बुढ़ापे तक जाना ही है। जैसे स्वतः ही मर जाए, जैसे किसी की उम्र हो गई है वो मर जाए, हाँ, चाहे वो तो 20 साल उनका का ही है, उन्हें भूत योनि के अंदर नहीं जाना। नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, और वो अगर जैसे कि वो एक्सीडेंट है या अकाल ऑपरेशन के मृत्यु, दौरान जैसे कि मान लीजिए कि हमारी बॉडी डैमेज हुई, हमारी एज है 100 साल,
और बॉडी हमारी 30 साल में डैमेज हो गई, तो जो 70 साल जो बचेंगे वो हमें भूत योनि के अंदर प्रवेश करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा भूतों के लेकर के है। पर हाँ, नेगेटिव वाइब भी होती है तो पॉजिटिव वाइब भी होती है। भूतों के अंदर भी ऐसा नहीं है कि मतलब वो सारे के सारे भूत खराब है, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे हाँ, बुरे वो बुरे आत्मा भी है जो अच्छी आत्मा है, वो किसी को परेशान नहीं करती है। और जो थोड़ी सी जब क्रूर प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं तो वो भी है। अच्छा, ये ऐसा राहुल गांधी जैसे क्या? वो पॉलिटिक्स में होता है। नहीं नहीं, तो आप भूतों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, और आपने कहाँ कहाँ इनके बारे में सुना है, या फिर ऐसा कुछ ऐसी कोई कहानी जिसके बारे में आप बता सकें? हाँ, मैं उनके बारे में बता सकता हूँ। मेरा एक मित्र है और हमारे गांव में ही रहता है। तो हुआ ये कि वो दरअसल ना ये भूत प्रेतों का ही काम करता है। तो जैसे भूत किसी को कैप्चर कर ले, तो बोलते हैं ना भूत आ गया इसके ऊपर। ओके, ठीक है। तो भूत जिसके ऊपर आ जाता है या जिसको परेशान करते हैं, तो वो उनका इलाज करता है। ओके। हाँ, वो ना उन्हें पकड़ लेता है, बोला कि मैं इनको भूत, और वो सबसे बड़ी बात क्या पता है, ऐसे नहीं पकड़ता, बोतलों में बंद कर लेता। मुझे डर नहीं लगता। अरे नहीं डर, वो मैंने उसको पूछा मैंने डर लगता है कि नहीं, बोलता मेरे को डर नहीं लगता। और उसका यही काम है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो जिनके ऊपर भूत आ जाता है, अरे भूतों को डिब्बी के अंदर, ठीक है। होटल के अंदर पकड़ लेगा। मैंने बोला मैंने तो मैं डर नहीं लगता है। बोले कि जिन तुम मेरे घर की रक्षा करता है। अच्छा, जिन उनके घर की रक्षा। हाँ, और मैं भी शौक हो गया था उसकी बात सुन करके। ठीक है। मैंने कहा कोई जिन अगर मान लीजिए भूत प्रेत के साथ ये जिन होते हैं, इनकी योनियाँ होती हैं, मतलब इनकी भी कैटेगरी अपने अपने आप में। हाँ। तो बोलता मेरे जिन तो मेरे घर की रक्षा करता है। मैंने कहा अगर तुमने देखा है क्या उसको? बोला मेरे देखा नहीं है, मेरे से बात करता है। अगर मैंने अगर उसको हकीकत में उसका स्वरूप देख लिया तो मैं देख नहीं पाऊंगा, उसका इतना भयानक अच्छा, उसने जो आपका दोस्त है, हाँ। उसने सिद्धि की है, मतलब सिद्धि कर रखी है। बोला जो कि जिन वगैरह जो बोलते हैं हाँ, वो हाँ। वाकई में मतलब ऐसा हाँ, है? उसके पास है। ठीक है। बोला कि ये मेरे पास खुद ही चल के आया। बोला कि तू अच्छा है, तू मेरी सेवा कर, मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा, तेरे साथ रहूँगा। अच्छा, आपके दोस्त को ये बोला हाँ, उसने कि मतलब कि तू मेरी सेवा कर और मैं तेरी सहायता सहायता करूँगा, करूँगा। और मैं आपको ठीक। तो वो अपनी मेरे को बता रहा था कि मेरे घर की रक्षा करता कैसे, कि उसके घर ना चोर आए थे, 4-5 चोर ना डेली उसके घर को, मतलब गेट को खोल रहे थे आकर के। वो डेली रात में 3-4 लोग, मतलब जैसे चोर बोलते हैं, वो आकर के उनके कभी तो ट्रैक्टर को कोशिश करे धक्का मारने के ले जाने की, कभी उसके घर में मतलब ये लॉक खोले कोशिश करे। तो इतनी एनर्जी, मतलब ट्रैक्टर को चोरी करके लेके जाना, 4 मतलब, लोग हाँ, कोशिश 4 लोग, ठीक। कर रहे थे ले जाने की, तो वो जिंद ने उसको जगा दिया। उसके दोस्त, मेरे जो दोस्त है उसको जगा दिया। बोले ऐसे ऐसे बात है, फटाओ तू रोक क्यों रहा है? तो जब वो गया तो उसने देखा वो गेट जैसे ही उसने खोला तो बाप रे, तो भाग के सारे लोग आ गए। सब लोग भाग गए। एक लोग उसको देख रहे थे कि कोई आ ना जाए इधर उधर से, तो 3-4 लोग गेट पे खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं तोड़ने, मतलब खोलने की उसको लॉक। तो बोल रहा था कि मेरे घर की जिंद करता है। तो अब इसकी बात अगर मान ली जाए तो बड़ी हंसपंद, मैं भी उसमें शौक में पड़ गया। देखो, हमें ऐसी किसी भी कहानी को या फिर हमें ऐसी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, पर जो आजकल जो गांव में जो पहले से जो कहानियाँ बनी हुई हैं या फिर जो बातें हैं, कितनी सच्चाई है इन सबको हम प्रमाणित नहीं करते हैं, पर जो हमने सुना है, जो हमने जाना है, देखा है, हम सिर्फ उन बातों के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है अंधविश्वास बढ़ाने का। पहले हम ये बात क्लियर करना चाहते हैं। पर जो चीज़ें हमने देखी हैं, जो सुनी है हमने, उन चीज़ों के ऊपर ही हम सिर्फ बात कर रहे हैं। पर जब हम भगवान पर भरोसा कर सकते हैं तो भूत भी होते हैं, नॉर्मल सी बात सच है। नॉर्मल सी बात नहीं, क्योंकि सच्ची में भी होते हैं। मेहदीपुर बालाजी जाइए, वहाँ पर कितने सारे लोग होते हैं, सब इसी से प्रेरित होते हैं, तो सब। आप मानोगे नहीं कि साइंस को जो लोग मानते हैं वो इस चीज़ को भूत प्रेत को मानना ही पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में, जर्मनी की एक लड़की थी, सॉरी अमेरिका की लड़की थी, और उसको ना वो मतलब किसी मतलब भूत ने ही कैप्चर कर लिया था, मतलब उसके ऊपर भूत आ गए थे, और जो भूत था वो जर्मनी का था। और लड़की की उम्र कोई ज़्यादा कभी 8 साल रही होगी, तो वो लड़की जो है कभी जर्मनी नहीं गई, और ना ही उसने कभी जर्मनी सीखी। और पता है अमेरिका में हुआ क्या? वो लड़की जो जब मतलब उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, उसके घर वाले परेशान हो गए तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। तो जब वो बोल रही थी तो वो जर्मनी बोल रही थी। जर्मन।
अब उसने भाई वो डॉक्टर भी बड़े कन्फ्यूजन में आगे बोल क्या रही है, जिनको नहीं आती जर्मन लैंग्वेज, तो जो जानते थे उन्होंने पूछा बोले कौन सी लैंग्वेज बोल रही है ये, बोले जर्मनी बोल रही है। और उसकी हालत ऐसे हुई। तो जो लोग जानते हैं कि बोले इसके ऊपर भूत है, तो उसके ऊपर भूत उतरवाया किसी से जो जानते हैं उन चीज़ों जो को। मतलब सियाने वगैरह आजकल बोलते हैं, हाँ, तांत्रिक वगैरह, हमारे भारत में सियाने बोलते हैं, तांत्रिक बोलते हैं, कुछ को भी बोलते हैं, भगत ब्लैक बोलते हैं। मैजिक वगैरह आज की डेट में बहुत सारी तो उस चीज़ें हैं। लड़की से निकलवाया तो पता वो जर्मनी का आदमी निकला। तो मतलब ये वाकई में देखा जाए तो ये मतलब ये सारी चीज़ें होती है, होती है। और हम इन्हें नकारा नहीं जा बाकी तो कोई भी लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं वो अलग मैटर है, बट हमारे सनातन धर्म में और जो सनातन धर्म को मानता है वो भूत प्रेतों को जरूर मानेगा। क्योंकि हनुमान चालीसा में साफ साफ कहा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर सकते। जो नाम सुना, हाँ बिल्कुल सही बात। 500 साल पहले जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, तो तो उसमें जब ये भूत चीज़- प्रेतों का जब जिक्र था तो अभी भी हाँ बिल्कुल सच बात है है, ना। ये बात और तो है। गोकर्ण जी जब मतलब कथा सुना रहे थे परीक्षित जी को, सॉरी परीक्षित जी सुना रहे हैं, तो उनका जो भाई है गोकर्ण मतलब जो धुंधकारी, धुंधकारी जो गोकर्ण कथा सुनाई, तो धुंधकारी भूत प्रेत ही आत्मदेव तो था। जी के, हाँ आत्मदेव जी जी के के पुत्र। बच्चे। तो उसमें मतलब भूत प्रेतों का जिक्र अब से नहीं, शुरू से ही आदनंद कालों से चला आ रहा है। तो इसी के साथ हम अभी ये पॉडकास्ट जो है अभी जो मतलब ये नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भूत प्रेतों से ही संबंधित नहीं अभी तो आपको भिन्न भिन्न जानकारियाँ जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आएंगे और आप तक नॉलेज पहुँचे और अच्छी से अच्छी नॉलेज पहुँच सके, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे आप वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि जो सनातन धर्म में बहुत सारी जो प्रथाएं हैं वो मुझे लगता है, मतलब मेरा मानना है कि उसमें कुछ गलत है, तो हम उनके ऊपर भी आगे बात करने वाले हैं। तो जो चीज़ सच है हम उसके लिए बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हमारे धर्म में ऐसा नहीं कि हमारे धर्म में ऐसा जो लॉजिकली कुछ चीज़ें गलत नहीं हैं, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो अगर हमारी वीडियो और हमारे टॉपिक आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर हमें लाइक और प्यार करें, कमेंट करें, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।